कार में बैठी सभी महिलाओं से नहीं पत्नियों से घोर आपत्ति है और आपसे शिकायत है। वो ये कि आज तक आपने कोई भी धरना, प्रदर्शन या केस या विरोध सुरेंद्र शर्मा जी का क्यों नहीं किया? कहां से आवाज आई? आज करेंगे सर। मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूं, लेकिन उससे पहले मंचासीन सभी विद्वानों को बता दूं कि बंदीप सिंह जी बैठे सर। हम खबरों की दुनिया में कहीं से आते हैं, एक बहुत प्यारा सा शेर सुना देते हैं और सर साहित्य प्रेमी हैं, सुधी हैं, विद्वान हैं और कलाकार हैं। बहुत ऊपर वाले ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं। बंदी भाई, यहाँ आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, धन्यवाद। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब मैं मिला इनसे, अभी इन्होंने बताया कि 35 साल पहले, 30 साल पहले मेरी कविता थी कटेहार, उसके 150 पाठ इन्होंने किए और उतने ही इनाम इनको मिले। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब मेरे पास 4 मिनट बचे। नहीं सर, नहीं, आपको रोकेंगे नहीं जब तक आप सीमाओं से परे। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी बातें हैं साहब। एक बार बता दूं, मैं यहाँ सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास। महिलाएं बैठी हैं, एक आदमी ने चैलेंज भी कर दिया। अशोक ने भी कहा मैं पत्नी पर लिखता हूँ। अशोक, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रही बाबा? मेरी पत्नी में कुछ भी कहूँ, जब सारी कमाई वो खाएगी तो उस पर बोलूँगा भी नहीं क्या? थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ मैं आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी। ये वैसा बात रिकॉर्ड करने रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काय को हंसा। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता जाएगा। मैं ईश्वर से बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है?
और वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले। धार्मिकता ये भी होती है। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। भाई लोग लिखते रहते हैं, नेताओं पर मत लिखो, आप लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना नहीं। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख कर देता है। जो रोज छाती पर बैठी हो उस पर लिखो तो यार ये मरता है। मैं महिलाओं को बड़ी आदर करता हूँ, पर क्या करूँ, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज़ से पकड़ा। आपको विश्वास नहीं, आप मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती। अपनी पर आ जाए तो पड़ोसियों से पिटवा दे, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे। इसे कहते हैं कोमलता। और बात सही कहता हूँ, सही कहता हूँ मैं। आप लोग बैठे हैं, जिंदगी में किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का हो जाता है, एक बूंद उसे कमज़ोर कर देती है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन घमंड नहीं करे। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तब तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहा नदी और कहा कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क इतना होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूँ।
अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो नीचे हो जाओगे। ठीक है, 4 मिनट और घड़ी खड़ा हो गई। बड़ा देखो जी, मैं आप सबसे, मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूँ तो हंसाना भी सार्थक होता है जिंदगी में। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। सौरभ बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछे क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस है। आपको 60-70 होगा, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। अंसारी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल नहीं देगा, क्या पता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैंने अपने बेटे से कह दिया था 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर पर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बना दिया। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। जो आज समाज की पीड़ा है वो सबसे बड़ी बात है। व्हाट इज योर हाइट? इतना सेंटेंस रचने में 1 महीना लगा मुझे अंग्रेजी में, और बिल्कुल ठीक निकल रहे का क्या। मेरी प्रसिद्धि, किसी का पैसा या किसी का पद, ये हाइट नहीं है। आवर डेप्थ इज आवर हाइट। अगर हम में गहराई नहीं है तो हमारी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। और 4 पंक्ति विदा की चाहता हूँ। आप सबसे कहता हूँ कि आज एक बार कहें
आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत